रेलवे ने 18 ट्रेनों में लगाया थर्ड एसी इकोनॉमी कोच। दुर्ग से चलने वाले 7 एक्सप्रेसवे में दी जा रही है सुविधा। 20% कम होगा किराया। भारतीय रेल से यात्रा थर्ड एसी में रिजर्वेशन कराने वालों में मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या काफी अधिक होती है। इस वर्ग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने थर्ड एसी इकोनॉमी कोच की सुविधा शुरू की है। ये कोच देश के 18 और दुर्ग से चलने वाली 7 ट्रेनों में लगाए जा रहे हैं। इनमें से यहाँ पर लोग थर्ड एसी से 20% कम तक किराया देकर एसी का आनंद लेते हुए सफर कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 15% जमीन छोड़ने की बाध्यता खत्म। अब प्लॉट या मकान का 9% ही आरक्षित रहेगा। छोड़ी जा चुकी भूमि पर रोक तय नहीं। राज्य सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यू के लिए 15% जमीन छोड़ने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब प्लॉट, मकान या फ्लैट की संख्या का 9% ही ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रहेगा। यानी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100 प्लॉट होंगे तो सिर्फ 9 ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे। यह प्लॉट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग यहाँ पर सीधे कॉलोनाइजर से खरीद सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से मिला प्रशस्ति पत्र। श्री बघेल ने दी बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में एक और यहाँ पर बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सम्मान के लिए नारायणपुर जिले वासियों को और इस कार्य में लगे जल जीवन मिशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में सेंधमारी। चोरों ने लॉकर में रखे 70,000 रुपए को किया पास। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। कोरबा जिला जेल के पास संचालित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में सेंधमारी कर अज्ञात चोरों ने लॉकर में रखे 70,000 रुपए को पार कर दिया। साल भर पहले यहाँ पर सितंबर महीने में यहाँ चोरी की वारदात सामने आई थी। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय आज से 19 सितंबर तक रहेगा बंद। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 की बैठक प्रस्तावित है। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय को दीर्घायु और संविधान के रखरखाव, साफ सफाई और सुरक्षा कारणों से दर्शकों और यहाँ पर सर्वसाधारण के लिए आज से 19 सितंबर तक संग्रहालय बंद करने का निर्णय लिया गया है। 20 सितंबर बुधवार को पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय पूर्व यहाँ पर दर्शकों और साथ ही सर्वसाधारण के लिए खोला जाएगा। राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ी। भारत सरकार के निर्देश पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारी हितग्राहियों का 100% ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए समय सीमा में वृद्धि करते हुए 30 सितंबर 2023 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किए गए ई पास उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है, जहां ई पास उपकरण के माध्यम से हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। पीएम बोले छत्तीसगढ़ में अब कमल खिलाना जरूरी। कहा राम के ननिहाल से लोगों को सनातन के लिए जागरूक करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ जिले में बीजेपी की विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि मैं माता कौशल्या के धाम और भगवान राम के ननिहाल से लोगों को जागरूक करने आया हूं। कुछ लोग सत्ता की लालच में सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। इस रैली से पहले एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने 6,350 करोड़ की रेल परियोजना देश को समर्पित की। साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। वहीं आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को कांग्रेस सरकार के कारण पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सिर्फ घोटालों की राजनीति करती है और हवाई दाव यहाँ पर जुटी रहती है। गरीब कल्याण पीछे, भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है। साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बहनों से शराबबंदी का वादा किया, लेकिन यहाँ पर शराब में ही घोटाला कर दिया। गाय के गोबर में ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्ट सरकार ने खनिज संपदा को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस यहाँ पर खनिज संपदा को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। रायपुर स्टेडियम में होगा इन टीमों के बीच महामुकाबला। एशिया कप 2023 के बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई अच्छी खबर।
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ इस महीने छत्तीसगढ़ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। ये दूसरा साल होगा छत्तीसगढ़ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। पहले सीजन में ये सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पर टीम आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार पुरुष के साथ साथ यहाँ पर महिला टीम को भी शामिल किया गया है। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए CSCA के अध्यक्ष जय शाह और मीडिया स्पॉन्सर के राजेश दावे ने बताया कि इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की 2 टीम रेड और ब्लू होगी, बाकी 4 दूसरे राज्यों की टीम होगी। वहीं प्रतियोगिता में राउंड और साथ ही रॉबिन मुकाबले होंगे, जिसमें यहाँ पर सभी टीम को 5 मैच खेलने को मिलेगा और टॉप की यहाँ पर 2 टीमों को यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेलने को मिलेगा। यात्री बसों की आमने सामने टक्कर, 20 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गरियाबंद जिले में यहाँ पर बीते सुबह यहाँ पर यात्री बसों की आमने सामने टक्कर होने से 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। मामला पंडुका थाना क्षेत्र का है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का आरोप, बोले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, बस्तर में 2500 करोड़ का घोटाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले पौने 5 सालों में इस साल यहाँ पर DMF के 60,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। इस सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। शराब, कोयला, धान में भी करोड़ों रुपए की घोटाला किया गया। उनका कहने की कांग्रेस ने बस्तर में भी 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की बेरहमी से हत्या, फरार पति गिरफ्तार। खैरागढ़ जिले के गोल्हारडीह गांव में बुधवार को महिला की बेरहमी से हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच यहाँ पर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह मामला साल्हेवारा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री, बस्तर में हो सकती है बड़ी रैली, तैयारियों में जुटी बीजेपी। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा परिवर्तन यात्रा चुनावी सभाएं कर रही है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद यूपी के तेज-तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए 26 सितंबर तक होने जा रही परिवर्तन यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए आएंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भाजपा टीम द्वारा रूपरेखा बनाई जा रही है। बस्तर में 5, सरगुजा में 3 सभाएं। बताया जाता है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की छत्तीसगढ़ के बस्तर में 5 और सरगुजा में 3 सभाएं कराई जाएगी। आदिवासी इलाके में ही योगी आदित्यनाथ की सभा कराने के पीछे भाजपा का तर्क है कि यहां नाथ समुदाय के मानने वाले आदिवासी बड़ी संख्या में है। भाजपा सूत्रों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व में चुनाव में बस्तर और यहां पर सरगुजा में ज्यादा यहां पर फोकस कर रही है। महिला के हाथ पैर में था दर्द, डॉक्टर ने चढ़ाया बॉटल और हो गई मौत। मरने के बाद ले गया अस्पताल, क्लिनिक सील किया गया। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर हाथ पैर में दर्द की शिकायत पर सीतापुर थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला को उसके परिजनों द्वारा मेडिकल स्टोर में संचालित क्लिनिक में यहाँ पर बुधवार को ले जाया गया था। यहाँ के डॉक्टर ने महिला को यहाँ पर भर्ती कर इलाज शुरू किया। वहीं यहाँ पर बॉटल चढ़ाने के दौरान महिला की सांस फूलने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर द्वारा आनन फानन में उसे यहाँ पर निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में लाकर छोड़ दिया गया। यहाँ के डॉक्टरों ने जांच पड़ताल पर कहा कि महिला की आधे घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद महिला के परिजनों ने हंगामा मचाया। साथ ही मेडिकल स्टोर पर पदस्थ डॉक्टर पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इधर शिकायत पर प्रशासन की टीम ने शाम को क्लिनिक को सील कर दिया है। इलू इलू गाने के नए वर्जन के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। ईडी का मतलब बताया। प्रदेश में ईडी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार ईडी को भाजपा से जोड़कर हमला कर रही है। एक बार फिर से कांग्रेस ने एक वीडियो के जरिए निशाना साधा है। साथ ही एक ट्वीट कर कहा, तोहफा कबूल करो, तुलसी डरपोक हो। अपने हर दौरे से पहले अपनी एडवांस टीम के रूप में ईडी को भेजने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से एक विशेष तोहफा है। मोदी जी, ईडी यहाँ पर चोटी का जोर लगा लो, शुरू हो चुका है यह युद्ध। अब हमर माटी अभियान का नहीं रुकेगा। अब ये रथ यहाँ पर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का। साथ ही अगर आप दोस्तों यह पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और जो भी खबर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते उससे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
जर्जर सड़कों की घटिया रिपेयरिंग, बारिश होती है गड्ढों में तब्दील, निगम ने पैच वर्क पर 2 करोड़ रुपये खर्च, अब होगी मरम्मत। बिलासपुर नगर निगम एरिया में आने वाली अधिकांश सड़कें यहां पर जर्जर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी हो या नगर निगम, दोनों ही सड़कों की हालत एक जैसी है। बारिश ने यहां पर घटिया निर्माण की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों का यहां पर रिन्यूअल कोट या फिर यहां पर पैच रिपेयरिंग अब यहां पर 15 अक्टूबर के बाद ही होगा। बस और एम्बुलेंस में आमने सामने भिड़त, हादसे में यात्रियों को आई मामूली चोट, एम्बुलेंस का ड्राइवर हेल्पर गंभीर रूप से घायल। कोरबा जिले के मोरगा पेट्रोल पंप के पास यात्री बस और एम्बुलेंस की आमने सामने भिड़त हो गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई है, वहीं एम्बुलेंस का ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला मोरगा चौकी क्षेत्र का है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत, 5 घायल। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जारी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर चुका है। इसी बीच यहाँ पर कसडोल विकासखंड क्षेत्र के ग्राम कसौदी में पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घटना की सूचना सोनाखान पुलिस को मामले पर तत्काल मिलते ही यहाँ पर पहुंचकर घायलों को यहाँ पर कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 लोगों का इलाज जारी है। 15 वर्षों से मुक्ति की बाट जो रही मटकी में बंद अस्थियां, निगम ने स्वजनों को भेजा चेतावनी पत्र। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में 15 वर्षों से विसर्जन के रखी गई लोगों के दिवंगत स्वजनों की अस्थियां उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वे लोग अस्थियां रखवाकर या तो भूल गए हैं या फिर खुद यहां पर विसर्जन करना नहीं चाह रहे हैं। इसके चलते अस्थियों को यहां पर सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी में लगे लोगों के लिए अब इन अस्थियों का अंबार सिरदर्द साबित होने लगा है। नतीजन निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया कि वे अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां ले जाएं। अस्थियां नहीं ले जाने पर स्वयंसेवी संस्था को विसर्जन के लिए दे दी जाएगी। निगम के पास अब इन अस्थियों को रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। इंडियाज गोट टैलेंट में आएंगे एक्टर विक्की कौशल। अबू जमाड़ मलखब ग्रुप को दिया पिता का मैसेज, कहा आपके स्टंट के फैन हैं। सोनी यहाँ पर इंटरटेनमेंट टेलीविजन का टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट इस रविवार फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली की शानदार स्टार यहाँ पर कास्ट विक्की कौशल और मानुषी छिल्लर के साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। बड़ी धूमधाम से उत्सव की खुशियां फैलाते हुए कंटेंट यहाँ पर जो इस सीजन की विजय यहाँ पर विश्व हुनर हमारे यहाँ पर फैसले के पर खरा उतरे हुए और अपनी यहाँ पर अनूठी प्रतिभा के साथ कुछ शानदार परफॉर्मेंस देंगे। इस यहाँ पर 16-17 सितंबर शनिवार और रविवार यहाँ पर रात 9:30 बजे सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शो के यहाँ पर इंडियाज गोट टैलेंट में इस परफॉर्मेंस को देख पाएंगे। आयुष्मान कार्ड में छूट गया परिवार के सदस्य का नाम, इस दिन से जुड़वा सकेंगे ना। आयुष्मान भवा योजना के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आयुष्मान के तृतीय चरण में छूटे हुए परिवारों के सदस्यों का कार्ड बनाया जाएगा एवं साथ ही पीवीसी कार्ड का वितरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा साथ ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया गया। चुनाव के चलते जांच पड़ताल से व्यापारी परेशान, सराफा एसोसिएशन ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन, रायपुर सराफा एसोसिएशन एवं यहाँ पर सोना चांदी होलसेल एसोसिएशन के पदाधिकारी व साथी सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयोग की पदाधिकारी मती रीना बाबा साहेब कंगाले से मुलाकात की। इस दौरान यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जाँच पड़ताल में सराफा व्यापारी से जुड़े छोटे छोटे यहाँ पर कारीगर व्यापारी एवं साथ ही थोक व्यापारियों को जाँच के लिए नाम से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी के नाम पर हो रही उगाही होगी बंद। शासन के इस नियम से खनन माफियाओं में मची खलबली, अब जुर्माना नहीं सीधे होगी एफआईआर। शासन अब गौड़ खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में भी अभियान चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। गरिबंद कलेक्टर आकाश छिकार ने इस आदेश के पालन के लिए माइनिंग विभाग को निर्देश जारी किया। खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने बताया कि रेत, मुरुम, गिट्टी जैसे खनिज के अवैध भंडारण, परिवहन और साथ ही उत्खनन के मामले में पहले केवल यहाँ पर चालानी और जुर्माना की कार्रवाई होती थी। अब नए नियम के मुताबिक इस मामले में अभियोजन चलाने सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया जाना है। खान एवं साथ ही खनिज और साथ ही अधिनियम 1957 के तहत निहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है।
जसपुर से शुरू होगी दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिखाएंगे हरी झंडी, आम सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में भाजपा के दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा जसपुर से शुरू होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यहां पर जसपुर में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल से यहां पर जारी कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा आज यहां पर पुणे से विशेष विमान में बैठकर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां यहां पर कनेक्टिंग से जुड़कर पुलिस लाइन हेलीपैड में 11:40 पर उतरेंगे। इसके बाद कार से पीडब्ल्यू विश्राम गृह जाएंगे। डेंगू के इलाज में गाइडलाइन का नहीं किया पालन, राजधानी के 25 निजी अस्पतालों को जारी हुआ नोटिस। डेंगू के इलाज में गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर राजधानी रायपुर के निजी अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन अस्पतालों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। गोधन न्याय योजना में लापरवाही, जिला पंचायत सीओ ने जनपद सीओ और सीमो को थमाया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। जसपुर जिला पंचायत सीओ ने यहाँ पर संबित मिश्रा ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खाद विक्रय एवं उत्पादन में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी किया है। विकासखंड मनोरा, जसपुर, कुनकुरी, पथलगांव, बगीचा के जनपद पंचायत सीओ और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा नगर पंचायत कोतबा, पथलगांव, बगीचा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। साथ ही कोई भी अगर आप सभी का सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट पर जरूर पूछें। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही दोस्तों अभी तक हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे।